नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के उदयपुर की घटना को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में बड़ा रोष है और यह कन्हैयालाल दर्जी का कत्ल नहीं हुआ है, यह इंसानियत का कत्ल हुआ है। आज हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इन लोगों से बात करके ये जानेंगे कि राजस्थान की जो घटना घटी है उस पर ये लोग क्या कहते हैं। क्या कोई धर्म इस प्रकार की शिक्षा देता है कि धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर किसी इंसान का कत्ल कर दिया जाए। और शुरुआत सर आपसे करेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि मैंने कई बार आपको देखा है, आप धार्मिक गीत गाते रहते हैं, तो क्या कोई धर्म इस प्रकार की शिक्षा देता है कि धर्म के नाम पर और या फिर परमात्मा के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए? बिल्कुल किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिख रहा कि धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर दी जाए, किसी को मार दिया जाए। ना गीता में लिखा, ना कुरान में लिखा। जी, हमारे साथी हैं, इरफान हैं, खुर्शीद हैं, बिल्कुल हमारे साथ में ऐसे रहते हैं, एक थाली में हम खाते हैं। ये तो कुछ तालिबानी सोच, कुछ बाहर से ही विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो उनके दिमाग में ऐसी बात फिट करके उन्हें भेज रहे कि हिंदुस्तान में ऐसा करो, जाके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की इन लोगों की साजिश है जी। मतलब दिक्कत नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे है। नरेंद्र मोदी से ये दिक्कत है कि वो भारत को एक ऐसा सक्षम राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस दुनिया में, उसका नाम हो, भारत पहले नंबर पे हो। बस यही उन लोगों को दिक्कत है। अगर भारत पहले नंबर पे होगा तो उनको तो दिक्कत आएगी। इसी वजह से ऐसी ऐसी साजिश करके वे अपने आतंकवादी हमारे भारत में भेज रहे। इंसानियत का कत्ल हो रहा, कन्हैया लाल का कत्ल नहीं, ये वास्तव में इंसानियत का कत्ल हो रहा जी। कन्हैया लाल तो एक दर्जी था, अपनी दुकान पर अपने कपड़े सीलने का काम करता था, लोगों के कपड़े सीलने का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम कर रहा था। राजनीति से उसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। उसने थाने में जाकर यह भी बताया कि जो उनका बच्चा है वो गेम वगैरह खेलता है और उससे एक पोस्ट हो गई और वो पोस्ट उसने डिलीट भी कर दी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल दर्जी की हत्या पर आप क्या कहेंगे? देखो, कन्हैयालाल दर्जी की हत्या नहीं है, एक इंसानियत की हत्या है। यह जो घटना घटी बहुत शर्मसार घटना है। यह जो है सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी चारों तरफ हिंदू मुसलमान सभी भाई हैं, हमारे में एकता इतनी है कि जिसका कोई राह नहीं। ये जो इस किस्म के लोग हैं, उपद्रवी तत्व के लोग हैं, ये जो आपस में यहाँ आने का एकता को जो है कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और नहीं तो ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है अगर भाई किसी की हत्या कर दी जा, किसी को मार दिया जा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कन्हैया लाल लगातार अपनी शिकायत पुलिस में जाकर करता रहा कि मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन पुलिस समझौता कराती रही और नतीजा उसकी हत्या के रूप में निकला। तो क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चली है? राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही? इसे देख कर तो ऐसा ही लग रहा कि वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और इसमें जो है केंद्र सरकार ने भी एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक राजस्थान की नहीं, ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। इनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि उन्हें तुरंत फांसी के ऑर्डर होने चाहिए। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश मूछ है जी, गांव रंडेड़ी। सतीश मूर्त जी, जो इंसानियत का कत्ल राजस्थान के उदयपुर में हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटना घटी, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँ। इसके पीछे राजनीति भी है, जो मुल्ला मौलवी और तालिबानी संगठन जो नीचे नीचे फंडिंग कर रहा। तो इसके लिए हमारे यहाँ सहारनपुर ज़िले के गंगो ब्लॉक के रहने वाला गांव रंडेड़ी का हूँ मैं। मेरे आसपास के गाँव मोमडन गांव हैं। हमारा आपस में मिलना जुलना बहुत अच्छे तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भी ऐसे ही हैं, मुसलमान भी ऐसे ही हैं।
भाईचारा है। बाकी जो लोग उन लोगों ने ये किया, तो अगर ये ऐसा ही होता रहेगा, इसके लिए हम हिंदू ने, जो भी हिंदू भाई हैं, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी प्रक्रिया है, चाहे जो भी कुछ करना पड़े हमें इसके लिए हमें केवल तैयार। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद मुसलमान सड़कों पर था, तो ये जो घटना, बड़ी घटना हुई है, तो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, इस पर तो मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरीके से मुसलमान भाई रोड पर आए, सड़कों पर आए, तो ये जो घटना घटी, इसके लिए भी तो मुसलमान भाइयों ने देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये गलत हुआ या सही हुआ। उवैसी हैं और जी मदनी साहब हैं देवन के, तो इन्हें इसके बारे में भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है नुपुर शर्मा के बारे में बोल लेंगे और इसके बारे में चुप्पी साध देंगे। इसके बारे में भी बोल लो, खुल कर बोल लो, हम साथ हैं उनके। जिस तरीके से कन्हैया लाल दर्जी की तालिबानी तरीके से हत्या हुई है, तो क्या कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में रहकर तालिबानी सोच को मजबूत करना चाह रहे हैं? जी देखो, यहाँ का जो हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। इनके में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। जो ये राजस्थान में होया बहुत निंदनीय घटना है, या ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ की सरकार ने एक्शन में आना चाहिए, कुछ इसके लिए करना चाहिए। ये जो सोच है या बाहरी ताकती है, या जो हिंदुस्तान के टुकड़े को टुकड़े करना चाहती है, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को लड़वाना चाहती है, तो यह उनकी सोच बहुत ही गलत है। ऐसा हमें और जो सिख है भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हमें सोचना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। तो जो ये बाहरी ताकत है, इनके मंसूबे पूरे नहीं होने चाहिए। ऐसा मेरे भारत में होना चाहिए। जो बाहरी ताकत है, ये उन्हें उकसा रही है भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, बाहर से पैसा दे रही है इनसे। कुछ है जो बाहरले हैं, वे यहाँ से आ गए ऐसी निंदनीय घटना करते हैं। उनका हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि सबके सामने तिराहे पे, चौराहे पे इनको लटका दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, यदि राजस्थान में भी इस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री होता, इस प्रकार की सोच का कोई मुख्यमंत्री होता, तो राजस्थान में ये घटना घटती ही नहीं। नहीं, चलो हम तो इस बारे में तो यही कहेंगे कि कोई भी सरकार कोई सी भी हो, गलत काम के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो योगी हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, कोई भी हो। कार्य हुआ ये कांग्रेस सरकार की देन है। अगर कांग्रेस सरकार पहले से ही उस पर एक्शन लेती, तो ये घटना नहीं घटती। ये सब कुछ कांग्रेस का है, कांग्रेस का राज्य है। गहलोत सरकार ने इसमें पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अब बाद में क्या होगा? अब भी कुछ नहीं हो रहा, बताओ क्या हो रहा। संजय जी, आप बताइए जी, इस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता, तो इस प्रकार की घटना वहाँ होती ही नहीं। मतलब क्या उत्तर प्रदेश में मतलब जनता सुरक्षित है? बिल्कुल पहले जैसा जो माहौल था जब से बाबा यूपी में है, बिल्कुल नहीं है। बदमाशी बिल्कुल ख़त्म है, गुंडागर्दी जीरो। अगर राजस्थान में भी मेरे हिसाब से बाबा होते तो ऐसी घटना शायद ना होती। और मैं तो सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपने एक दो लाइन के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि भाई आपस में मिलजुल के रहो। इन तालिबानी सोच वालों के, तालिबानी सोच को ये नहीं कि ज़रूरी कि मुसलमान ही मुसलमान की सोच तालिबानी है। कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जिनकी सोच तालिबानी है। उनकी सोच से परे हटके हमने आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। और दो शब्दों के माध्यम से मैं ये संदेश अपना जनता जनार्दन के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो मेरे देश प्रेमियों।
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो हमें सबने मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सभी सी भारत माता की संतान है। जो दरिंदगी हुई है उसके लिए जो दोषी हैं उन्हें किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल बहुत ही गलत उन्होंने काम करा। हम ये चाहते हैं सरकार से कि उन्हें तुरंत ही फांसी दे दी जा या उनको गोली मार दी जा, जिससे दूसरे की भी आंख खुले कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? देखो गहलोत सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, या तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए, और नहीं तो उन्होंने फांसी होनी चाहिए। महेंद्र जी, किस प्रकार की सजा जो राजस्थान के उदयपुर में घटना हुई है और जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? भाई हम तो ये चाहते हो ना फांसी हो, बस। क्यों, बहुत दर्दनाक मौत है या सभी के लिए है। धर्म अलग नहीं होता, धर्म एक ही होता। लेकिन हम तो ये चाह जिसने भी वो कराया उसे फांसी सजा होनी चाहिए। आप किस प्रकार की सजा की मांग करते हैं? सज़ा की कानूनी तौर पे इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए या इनकाउंटर पुलिस कर दे, यही इनका सज़ा है। ना कि जेल में डालना, केस करना, ये नहीं इसकी इनकी सज़ा है। तुरंत के तुरंत बाबा की तरह एक्शन होना चाहिए। घर तोड़ा जाए, घर पर बुलडोजर चलाए, और उधर जो है उधर उनके फांसी की सज़ा दी जाए। चलिए, तो आप देख सकते हैं राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से तालिबानी तरीके से कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की गई है उसको लेकर जनता में बड़ा रोष है। और यहाँ पर जिन लोगों से हमने बातचीत की है इन्होंने कहा है कि इसके पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ है जो नहीं चाहती कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा रह सके। और इन लोगों ने जो घटना हुई है उसके जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।